मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। साहब की हुकूमत को कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हल्का बंदियां करवाना चाहते हैं, हमारी मुआवनत फरमाएं, कोई जवाब नहीं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया 2015 के कानून पे, तो ये ऑर्डिनेंस ले आए, ऑर्डिनेंस 2021, और उस शेड्यूल को मुअत्तल करवाया इन्होंने। क्यों करवाया? आप भाग रहे थे इलेक्शन से, राय फरार इख्तियार कर रहे थे, नंगे पांव भाग रहे थे, भागे आप ऑर्डिनेंस ले आए। हाँ, एक बात है, उस ऑर्डिनेंस में आपने भी इस्लामाबाद में डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन की बात की थी, जो हम उसको लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। आपको तो खुश होना चाहिए। हम तो आपकी कही हुई बात पे अमल कर रहे हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, पता लग जाएगा सबको जनाब कि किसकी कितनी मकबूलियत है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जनवरी 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक, जब आप यहाँ पे सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के तौर पे रहे, 1 साल 4 महीने आपने इलेक्शन नहीं होने दिए। 1 साल 4 महीने। हमारी हुकूमत को तो अभी जुमा को 8 महीने 8.5 महीने हुए हैं। आप 1 साल 4 महीनों का जवाब दे दें कि आपने क्यों नहीं इलेक्शन कराए थे, हम 8 महीनों का जवाब दे देंगे कि हमने इलेक्शन अभी तक क्यों नहीं कराए। तो लिहाजा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जो बल्दियाती इलेक्शन के शहदाई बनते हैं, इसलिए मैंने ये फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखे हैं। कोई गलत है तो मुझे चैलेंज करें। ये बातें तो आप मीडिया के जरिए पूरी कौम को पता है, इस्लामाबाद के एक बंदे को पता है कि कब लोकल बॉडीज होते हैं, कब उस खत्म होती है हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की मुद्दत मियाद, और आगे क्या होता है। रही ये बात कि आप ये कहते हैं कि सदर साहब ने उस अमेंडमेंट पे दस्तखत नहीं किए अभी तक, जो 2015 का कानून था। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंशाल्लाह ताला एक मिसाली मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन आपको देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा इस्लामाबाद की आवाम से वादा है कि आपके मसाइल जेन्युइन तरीके से आपके दरवाजे के ऊपर हल हों, ना कि एक ऐसे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हो जहाँ पे हमारे ये ऑनरेबल चेयरमैन हजरात, जो मेरे कई दाएं और बाएं भी खड़े हैं, सिर्फ गाड़ियों पे चेयरमैन की प्लेटें लगा के फिरते रहे, इख्तियार इनके पास कोई ना हो। ऐसा नहीं होगा। हम इन्हें इख्तियार देंगे, ये अपने इलाके के मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो आपने कहा कि जी अमेंडमेंट इसीलिए की गई है, अमेंडमेंट पार्लियामेंट से भी पास हो चुकी है। बल्दियाती निज़ाम में जो अमेंडमेंट है, लोकल बॉडीज एक्ट 2015 में अमेंडमेंट वो पास कर दी है कौमी असम्बली ने, वो पास कर दी है सेनेट ने। वज़ीर आज़म साहब के पास गई दस्तखत होने के लिए, उन्होंने वापस भेज दी। बसात एहतराम, सॉरी, सदर के पास, सदर साहब के पास गई, उन्होंने वापस भेज दी। बसात एहतराम प्रेसिडेंट अलवी साहब के लिए, लॉट ऑफ रिगार्ड्स। मैं उनकी जात की बात नहीं कर रहा, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। जब कोई बिल पास हो जाता है कौमी असेंबली से और उसके बाद सेनेट से, और उसकी हैसियत जो सदर के पास जाती है दस्तखत होने के लिए, वो इतनी है जितनी निकाह के बाद रसूमात की होती है। अगर निकाह के बाद की रसूमात ना भी हो तो रुखसती हो जाती है, मामला आगे जाता है, पीछे नहीं आता। बिल जब पास कर दे नेशनल असेंबली और सेनेट, तो समझे निकाह हो चुका है, वो बिल बन चुका है। सदर 10 दिन अपने पास रखेंगे, वापस भेजेंगे, ज्वाइंट सेशन में पास हो जाएगा, और उसमें अल्लाह के फजल से हमारी अक्सरियत है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो बिल वापस होगा, वो बिल आगे जाएगा। आप जितनी मर्जी ताखीरी अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो मर्जी कर लें, एक भी चीज, एक भी कानून, एक भी चीज ऐसी नहीं हुई जो कानून के मुनाफी हो। हमने वहां के लॉ की कोई वायलेशन की हो, लोकल बॉडीज एक्ट की कोई वायलेशन की हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कोई वायलेशन की हो, जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं पार्लियामेंट के, नेशनल असेंबली के, सेनेट है, उनकी कोई वायलेशन हुई हो। इसलिए ये जो काम हो रहा है फ्री एंड फेयर है। अल्लाह ताला के फजल से अदालतों का बेहद एहतराम है, उनके फैसलों का बेहद एहतराम है, और इस बल्दियाती इलेक्शन के जरिए इस्लामाबाद के अंदर इंशाअल्लाह ताला कामों के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से, रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये गलियाँ और नालियाँ पक्की करने की बात नहीं कर रहा। ये तो एक लॉलीपॉप होता है कि आप सिर्फ गली नाली पक्की कर दें, नहीं। जेन्युइन मसाइल जो उन लोगों के हैं। आज मैंने उस सीडीए से बात की, मैं तंजुम वकील खान साहब मेरे साथ खड़े, 3 घंटे हमारी चेयरमैन सीडीए से मीटिंग रही। मैंने उनसे कहा कि रूरल एरिया के अंदर आप ये जो प्लाजाज हैं, इनको क्यों सील कर रहे हैं, आप दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं रूरल एरिया में?
क्योंकि आज इससे पहले आज तक इस्लामाबाद के कई इलाकों के अंदर किसी प्रॉपर्टी का नक्शा पास करने का इख्तियार सीडीए के पास नहीं है। हमारा अपना इदारा है, तरक्याती इदारा है, हम उसकी मुआवनत कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद की खिदमत कर सके, लेकिन जहाँ वो गलत करेगा वहाँ हम कहेंगे ये गलत है। मैंने उनसे कहा कि एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बननी चाहिए। इस्लामाबाद के रूरल एरिया के लोगों को हम नाहक तंग नहीं कर सकते कि एक गली की दुकानें सील कर दें, दूसरी गली में खुली हैं जिनके 25। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा पीटीआई की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमें इंतखाबात से कोई खतरा नहीं, अदालती हुक्म का एहतराम करते हैं और इस पर मनोन अमल किया जाएगा।